बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब से अफगान तालिबान ने टेक ओवर किया है तब से जितनी एफर्ट पाकिस्तान ने की है अफगान तालिबान के लिए, ओआईसी का चाहे इजलास हो या कुछ हो, वो अलग बात है कि अमेरिका के प्रेशर में भी हम रहते हैं, लेकिन सिंसियर जितनी एफर्ट हमारी तरफ से थी उसका अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट थी, असल में बहुत सारे लोगों को इदराक नहीं है इस बात का कि शायद वो ये समझ रहे हैं कि अफगान तालिबान आज से पाकिस्तान के कम से कम ड्यूरेंट लाइन के मामले पर खिलाफ हुए। इसको आप इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर कीजिए। हालिया पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान एक मामला हुआ जिसमें अफगान तालिबान के रहनुमाओं ने, उनके एनडीएस के जो लोकल चीफ है उसने आकर पाकिस्तान की फौज को बुरा भला कहा, गालियां भी दी। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। और आकर उन्होंने कहा कि हम हर सूरत यहाँ से जो बाड़ आप लगा रहे हैं फेंस, इसको हटाएंगे। उसके बाद जो मुल्ला याकूब उनके डिफेंस मिनिस्टर है और आप समझ लीजिए आर्मी चीफ भी हैं, उन्होंने आकर इसमें मुदाखलत की और मुदाखलत करने के बाद ये मामला सेटल डाउन हुआ। लेकिन अब सूरत हाल मजीद ज्यादा बिगड़ रही है। की वजह यह है कि अफगान तालिबान के रहनुमाओं ने ये मनाजिर जो आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, लगातार कंटिन्यूसली अपने ट्रक लेकर आए हैं। उन्होंने आकर पाकिस्तान ने जो फेंस लगाई थी, जो फौज ने बड़ी कुर्बानियों के बाद लगाई, इसको उन्होंने उखाड़ना शुरू कर दिया। और इसमें एक अफगान तालिबान का रहनुमा ये कहता हुआ भी सुना गया कि जिसमें उसने कहा कि अब हमने अटक तक जाना है, यानी हमने, वो मानते ही नहीं है इस फेंस को। वो कहते हैं कि असल में जो अंग्रेज यहाँ पर छोड़कर गया था, ये डिवीजन करके गया था। अब जानते हैं कि शुरू से जो पख्तून है वो कहते हैं कि ये एरिया हमारा है और वो कहते हैं जी पख्तूनिस्तान है और ये वो। एक बात के ऊपर अशरफ गनी, अफगान तालिबान के रहनुमा, ये सारे जितने लोग हैं ये मुत्तफिक हैं। वो कहते हैं कि हमने खास तौर पर एक तो ड्यूरेंट लाइन को वो मानते नहीं है, जबकि इसको अब इंटरनेशनल बॉर्डर कंसीडर करें। हमने जो फेंस लगाई है इसका काम यह था कि हमने वहां से टीटीपी के रहनुमाओं को रोकना है। अब उन्होंने काम खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करवाना शुरू कर दिया है और उन्होंने आकर पाकिस्तान की जो फेंस लगी हुई थी उसको उखाड़ना शुरू किया है। याद रखिएगा तकरीबन 93% फेंस ये खास तौर पर सेंसिटिव इलाकों में भी हमने लगा दी है और ये तकरीबन 2600 किलोमीटर का बॉर्डर लगता है। अपने आप में एक अजूबा है कि पाकिस्तान की फौज ने इतनी मेहनत के साथ, शायद इससे ज्यादा मेहनत रिक्वायर्ड नहीं हो सकती थी, जो हमने यहाँ पर आकर काम किया है और हमने यहाँ पर बड़े जबरदस्त अंदाज में ये तमाम चीजें लगाई। अब अफगान तालिबान के रहनुमा ने, देखिए चाहे टॉप के हो निचले लेवल पर हो, एक डिवीजन पाई जाती है इस मामले पर कि पाकिस्तान की ये फेंस जो उन्होंने हटानी है। अशरफ गनी ने जाते हुए कहा था अफगान तालिबान के रहनुमा को, तुम मुझसे वादा करो कि तुम यहाँ पर ये ड्यूरेंट लाइन को तस्लीम नहीं करोगे और इसको हटाओगे। इस पर वो सारे मुत्तफिक है। अब मामला ये है कि इन्होंने पाकिस्तान की जो फेंस है इसको हटाना शुरू कर दिया और इतने बुरे तरीके से उन्होंने हटाना शुरू कर दिया है, आ रहे हैं और तोड़ रहे हैं और सामान को पूरी तरह अपने कब्जे में ले रहे। इससे एक क्लियर बात तो चली गई अमेरिका को। देखिए बहुत सारी चीज़ें जो नज़र आ रही होती हैं उसके पीछे बहुत सारे अवामिल होते हैं। अमेरिका को आज ये बात और वेस्ट को आपने क्लियर कर दी है कि देखिए अफगान तालिबान के सर पर जो आप समय से हमने हाथ रखा हुआ है, हमारे उनके साथ उस लेवल के ताल्लुकात नहीं है। ये बात उनको क्लियर होगी। अब ये जो फेंस का जहाँ तक मामला है इसको आपने अच्छी तरह समझना है कि उन्होंने इस फेंस को आखिरी हद तक तोड़ना है। अब असल में बहुत सारे जो मामला थे, अब वो आप एक बात याद रखिएगा, जैसे जैसे वो स्ट्रांग होते जाएंगे वो आकर पाकिस्तान के ऊपर ये मामला कम से कम इस पर वो कंप्रोमाइज करने को तैयार नहीं है। अब सारी चीज़ें यहाँ पर बैठकर कर सकते हैं, उनसे तय कर सकते हैं। अब देखिए बहुत सारे जो मामला होते हैं वो टॉप लीडरशिप को जो चीज़ें पता होती हैं वो निचली सतह पर नहीं पता होती। अब मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में जो टॉप लेवल पर काम होता है, आम लोगों को नहीं पता होता निचले लेवल पर चल क्या रहा है। जो निचली सतह पर तालिबान की फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पर उनमें ज़्यादातर हैं यंग, और बहुत सारे ऐसे हैं जो तकरीबन 2001 के बाद पैदा हुए, यानी किसी की एज 20 साल है, किसी की 21 साल है और इवन के कोई 2 साल पहले, तो उनको अंदाजा नहीं, उनकी जिंदगी गुजरी है लड़ाई करते हुए। टॉप लीडरशिप के साथ जो मामला तय होते हैं वो निचली सतह पर नहीं आते। अब उनके साथ बहुत सारे ऐसे एलिमेंट भी हैं जो कि एंटी पाकिस्तान है, तो उन्होंने यहाँ पर आकर ये बाढ़ खत्म करना शुरू की है। वो फौज से आकर मामला अपने तय कर रहे हैं कि जी आपने यहाँ से हटानी है, और वो इसको तस्लीम नहीं करते। कभी वो शाउटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ करें। भारत इसको कैश करवाना चाहता है,
लेकिन इस सूरत हाल में याद रखिए ये मामला तब संगीन सूरत इख्तियार करते जा रहे हैं। अब आपको यहाँ पर बैठकर प्रॉपरली एक सेटिंग करनी चाहिए। या तो आप अफगानिस्तान में जाए, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी पख्तून है, तो इजीली गुफ्तगू हो सकती है। यानी परवेज खटक वहां पर जाकर साथ हमारे मिलिट्री के लोगों से बातचीत करें और इसको सेटल डाउन करें, इसका परमानेंट इशू ले कि देखिए टीटीपी का मामला अभी तक क्लियर नहीं है। हम यहाँ पर सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप ये बाढ़ पूरी की पूरी लगे और आपके लिए हम एक रास्ता ओपन करें कि आप उस रास्ते से आए, क्योंकि अफगानिस्तान में याद रखिए जो हालिया सर्वे है उसके मुताबिक पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी है उसका मंबा 90% अफगानिस्तान में आता है। ऐसा नहीं है कि हम कह रहे हैं कि अफगान तालिबान करते हैं, वो खुद एक लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन उनके अंदर आज भी एलिमेंट्स है। अब मिसाल के तौर पर उनकी जो पुलिस है, उनकी जो फौज है या उनके जो इंटेलिजेंस इदारे हैं, क्या उसमें अशरफ गनी जैसे लोग नहीं है? आप देख लीजिए मोहम्मद नबी ने क्या किया, उन्होंने अपने ट्विटर के ऊपर एक तस्वीर पोस्ट की और वो अशरफ गनी के साथ ही, बावजूद इसके कि अशरफ गनी को दुनिया का सबसे करप्ट तरीन शख्स कहा गया, उसने लाखों लोग मारे, बहुत ज्यादा उसने दाइश के साथ मिलकर पाकिस्तान की फौज के खिलाफ काम किया, लेकिन उसने तालिबान को पूरी तरह एक पैगाम देने के लिए कि तालिबान कोई रिएक्शन करे मेरे खिलाफ, कोई रिएक्शन करे, उसके बाद एक फिजा बने। देखिए इंटरनेशनल सतह पर ऐसे ही होता है, और ये वो टीम से हटाए ताकि मैं किसी और मुल्क में जाऊं, वहां पर जाकर असाइलम लूं, और फिर जो एक लहर चल रही है कि अफगान तालिबान को तस्लीम किया जाए, इसके खिलाफ काम करूं। अब आपने किसी को उकसाने के लिए काम करना है। एग्जैक्टली यही सूरत हाल है कि जो अफगान तालिबान की निचली सतह पर लीडरशिप है वो ये बाढ़ हटाकर उकसाने का काम करिए। हमारे लिए लाइफ लाइन है कि हम ये बाढ़ लगाकर बैठे हैं। अब आपको क्लियरली एक मैसेज देना है पूरी दुनिया के सामने कि देखिए आपको बाढ़ लाइन जो लगाई है इस पर कोई कंप्रोमाइज करने का हमारा मूड नहीं है। आपने जो भी काम करना है आप फिर इसको इंटरनेशनल बॉर्डर करें। देखिए चाइना ने इस वक्त क्या इंडिया के साथ किया, उन्होंने कहा डिमार्केशन कर ले, आके ये लाइन लगा ले, इंटरनेशनल बॉर्डर की चीजें हमारे साथ मिलकर तय कर ले। अदरवाइज हमने जो डिमार्केशन की है, लाइन लगाई है, हम इसके बाद अगर आप हमारे एरिया, मिसाल के तौर पर अरुणाचल प्रदेश को उन्होंने कहा है कि ये हमारा एरिया है, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि उनकी जो असेंबली आकर हमसे बातचीत कर ले, वरना हमारी फौजें फिर जाकर एक्ट करेंगी उधर। यानी वो इस सेंस में कह रहे हैं कि आपने अगर मामला तय नहीं किया तो अरुणाचल हमने खाली करवाना है आपसे, फौजें भेजकर आपके लोगों से। तो इस सूरत हाल में हमें बैठकर इनके साथ ऑफिशियली ये मामला तय करने हैं, क्योंकि ये इशू बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। आप बाढ़ हटाते हैं तो वहां से टीटीपी के आने के कितने इम्कानात है। देखिए जितना मर्जी आप कहें, अफगान तालिबान ने कहा कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, लेकिन अगर वहां से कोई पाकिस्तान में आकर कार्रवाई करता है तो फिर आप क्या कहेंगे उनको? वो कहेंगे भाई हमने तो यहाँ से नहीं भेजा, या हमारे होते हुए वहां से तो कोई हमला नहीं हुआ। अब यहाँ से वो कहेंगे कि आप अपनी मकामी लीडरशिप से बातचीत करें, तो मामला काफी उलझा हुआ है और वो पाकिस्तान की साइड की बाढ़ हटा रहे हैं। अब यहाँ पर सिक्योरिटी, हुकूमत, इनका काम है कि आप यहाँ से बैठकर इनके साथ मामला तय करें और एक चीज फाइनलाइज करके उठे, उनको कन्विंस करें इस बात पर कि देखिए हमारे मामला आता है। अगर हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं तो बताइए दो मुल्क की लड़ाई कितनी ज्यादा खतरनाक हो जाएगी। ये तो ना करने वाली बात होती है कि आप एक लड़ाई में उलझ जाएं और ये ना खत्म ना। हम पाकिस्तानी चाहते हैं, और पाकिस्तानियों ने अफगान तालिबान को सपोर्ट हमेशा से किए, इस्लामिक निज़ाम को भी। तो आप इस इशू को, अगर मुल्ला उमर के बेटे अच्छी तरह रिजॉल्व पहले भी किया है, बैठकर इस इशू को रिजॉल्व करें कि हर 2 दिन बाद हमें ये कोई वीडियोस और ये धमकियां सुनने को ना मिले। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।